बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मैं पाकिस्तान के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। दो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। एक तो यह है कि बिलावल भुट्टो जो है इज गॉट एल प्लेट्स इज अ ट्रेनिंग। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बात करते हैं। सुना है कि बिलावल भुट्टो के जो बाप हैं, मोहतरम जरदारी साहब, जो को कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और उनको समझने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि पीएचडी करने की ज़रूरत है। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलिज़्म जो है ना, वो जरदारी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेशली साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंडो पाकिस्तान रिलेशंस जो है ना, जम्मू कश्मीर का जो इशू है, इस पर मेरी स्पेशलिज़्म है। तो जरदारी साहब ने सुना है, ये कहा है कि बिलावल अभी इज़ अंडर ट्रेनिंग, वो बच्चा है। पहली बात है कि बिलावल भुट्टो जो है इज़ एजुकेटेड यंग मैन, इतना भी यंग नहीं है अब, बहरहाल इज़ अ मैच्योर्ड मैन, मैच्योर पॉलिटिशियन। ये तो है कि वो जरदारी साहब का बच्चा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा है, यानी इन द सेंस वो चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं है। मसलन मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। अब मेरा जो बच्चा है माशाल्लाह जवान है, तो अब मैं नहीं कह सकता कि वो बच्चा है। इज़ नॉट अ बच्चा, इज़ अ ग्रोन अप मैन। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो भी जो है ना, वो बच्चा नहीं है। वो एक पॉलिटिशियन है, और उसकी बहुत सी अच्छी कंट्रीब्यूशन भी है बिलावल भुट्टो की। क्रिटिसिज़्म हर आदमी पर होती है, बिलावल भुट्टो पर भी होती है। एक बार बहुत पहले उसने कहा था, जब किसी ने कहा था भई बिलावल बच्चा है और इसको सियासत सीखनी चाहिए, तो उसने कहा था जिस तरीके से मछली को तैरने की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरीके से मुझे सियासत की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे ख़ानदान में सियासत है। मेरे बाप में, मेरी माँ में, मेरे दादे में, अब उस दादे के बाप में, सब में सियासत थी। वो लोग, उन लोगों ने सियासत में किरदार अदा किया, लिहाज़ा मेरा भी एक किरदार है और मैं उसको अदा करूँगा। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो। बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सो फार ही हैज़ शोन हिज़ मैच्योरिटी। उसको उसकी ये पॉलिटिकल जो लाइन एंड लेंथ है, यूजिंग शेख रशीद वर्ड्स, वो ठीक है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ सेइंग, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। और एक बात ये भी है कि वो जिस तरीके से बेनज़ीर कहा करती थी उस वक़्त कि जो बड़ों की सियासत है उसको ख़त्म करना, यानी कि पीपल हू आर ओल्ड। उसने अपनी वालिदा की जो सियासत है यकीनन ख़त्म कर दी थी। और जो कुछ किया था, अब मैं दोनों चूँकि इस दुनिया से जा चुकी हैं, मैं उन पर क्रिटिसिज़्म नहीं करूँगा। लेकिन वो बहुत से लोगों के माउथ में इल टेस्ट जो है ना, अच्छी टेस्ट नहीं छोड़ कर गया था। तो बेनज़ीर ने वो कुछ किया था, उसी तरीके से बिलावल भी कहता है कि जो लोग बड़े हैं, सठियाक हैं, पुराने हैं, उनका रोल ख़त्म करना चाहिए। बेनज़ीर ने कहा था कि जितने अंकल हैं या दूसरे आंटीज़ हैं, उनका रोल ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, अपनी माँ के रोल को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। तो बिलावल भुट्टो अगर ये चाहता है कि वो ज़रदारी का रोल ख़त्म करेगा, तो दैट इज़ नॉट वेरी ईज़ी। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी आपस में नहीं बनती, और पॉलिसी पर स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं। दैट इज़ पॉसिबल। ये फैक्टर हो सकता है, ये बिलावल की अपनी सोच है, पढ़ा-लिखा आदमी है। ज़रदारी साहब ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन वो गूढ़े हैं, वो सही सियासत के माहिर हैं। उनको पता है कि क्या करना है। तो दोनों की अप्रोच में फ़र्क हो सकता है, सोच में फ़र्क हो सकता है, पॉलिसी डिफरेंस हो सकती हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। एवरीडे लाइफ़ में ये डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चा है और उसको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। एंड आई फील कि ही हैज़ अ रोल टू प्ले इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड ही विल प्ले अ रोल, हिज़ रोल। आई होप इट इज़ पॉजिटिव वन, अनलाइक सम अदर पीपल। जहाँ तक ये है कि इज़ अ ट्रेनी, इज़ नॉट अ ट्रेनी। और यहाँ पे ये है कि एक बात ये भी है, इसका एक पहलू ये भी है कि हो सकता है गुड कॉप बैड कॉप, यानी एक सिग्नल जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को ज़रदारी दे रहा है, वो फायर ब्रिगेड का काम भी कर रहा है। बराबर जो है ना डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा है। वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, पॉलिटिशियंस को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। सो इन अदर वर्ड्स वो एक लिहाज से जियाला बना हुआ है, रेबेल बना हुआ है। लेकिन द मैन हू कमांड्स अथॉरिटी, दैट इज़ ज़रदारी, और उसको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक आप पुश कर सकते हैं। आप उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ बगाड़ कर आगे नहीं जा सकते। ना आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, ना वज़ीर बन सकते हैं। अब अगर इमरान खान कहे जी भई मैं
उस उनकी मदद के बगैर बन गया था, तो ये भी गलत है, कभी नहीं बन सकता था। जो लोग ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जरनैलों की वजह से आया था, वो ठीक कहते हैं। लेकिन ये भी है कि बिलावल के जो दादा हैं, वो कैसे आए थे? वो भी जरनैलों की वजह से आए थे। सो देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है? और ये भी कहा जाता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जनरल अय्यूब को डैडी कहा करते थे। वज़ीर ख़ारिजा उसके दौर में थे। जब उसको निकाला गया तो ही बिकेम अ रेबेल, या? अगेन आई डोंट वांट टू गो इंटो टू मच डिटेल बट आई नो डिटेल्स, या? तो इस वजह से है कि कोई भी जो है ना ये नहीं कह सकता कि उसका आर्मी के साथ तल्क नहीं रहा। आर्मी जो है ना अपने कार्ड्स खेलते हैं, कभी वो गलत भी खेलते हैं लेकिन दे हैव अ बिग रोल। मैं ये नहीं कहता कि उनका रोल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं ये भी नहीं कहता है कि उनका रोल होना चाहिए, ठीक है? तो उनका रोल ये होना चाहिए था कि बॉर्डर को सिक्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना। आइन के मुताबिक जो उनका रोल है उसके मुताबिक वो काम करें, लेकिन वो आइन के मुताबिक रोल अदा नहीं करते। जो आदमी क्रिटिसिज़्म करता है, मैं भी क्रिटिसिज़्म करता हूँ आर्मी को, लेकिन मैंने कभी आर्मी वालों को गाली नहीं दी। अब तो माशाल्लाह क्या क्या कहा जाए, पीटीआई वालों ने तो हद ही ख़त्म कर दी है ना, वो तो ऐसी-ऐसी गालियाँ देते हैं कि मुझे शर्म आती है। तो आगे आ जाता है इमरान खान का रोल। आई होप कि गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी जारी रहेगी। इवेंचुअली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रोल ऑफ आर्मी जो है ना वो कर्टेल होगा, उसको लिमिटेड कर रखा जाएगा। एंड जरदारी एंड नवाज शरीफ हैज़ अ बिग रोल टू प्ले विद हेल्प ऑफ सम अदर पीपल एंड इट कैन नॉट कैरी ऑन। आर्मी रूल जो है ना वो आप ये पिछली सीट पर बैठकर चलाएं या फ्रंट सीट पर बैठकर चलाएं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। ये पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के ये जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थोड़े बहुत हैं रह गए हैं, वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। सो आर्मी हैज़ टू प्ले देयर जो उनका जो प्रोफेशनल रोल है, वो अदा करना चाहिए। इफ दैट इज़ क्रिटिसिज़्म, सो बी इट। मैंने जो कुछ कहना अदब के दायरे में कहा है। आगे आया था इमरान खान। अच्छा, इमरान खान आया, मैं उसको कभी भी फ़ैन नहीं रहा। जब से वो पॉलिटिक्स में आया है, मैंने जो बात स्टैंड की, जिसको सही समझा, उसको मैंने बड़े वाज़ह तरीके से कहा है, बगैर किसी डर और खौफ के। और मैंने ये भी कहा है, बरादरी में, ख़ानदान में, मैं तक एक बात मेरी बात जो है ना तक़सीम है। मेरी फ़ैमिली के बहुत से लोग जो हैं उसके फ़ैन हैं। मैं लकीली आई हैव कॉमन सेंस। लकीली आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ डूइंग। लकीली मुझे पता है कि उसमें क्या-क्या ख़ामी है। कुछ लोगों ने आँखें बंद की हुई हैं, वो नहीं देख रहे कि वो उसने क्या किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान खान की बहुत सी ख़ामियाँ हैं, बहुत सी गलत कारियाँ उसने की हैं। लेकिन अब तो ऐसे नज़र आ रहा है कि दुनिया जहाँ का सबसे जो ख़राब आदमी है वो यही है, और पाकिस्तान के जो दीगर सियासतदान हैं वो दूध से धुले हुए हैं। ऐसी बात भी नहीं है। याह्या खान भी वो सदर भी रहा है, कमांडर इन चीफ भी रहा है, मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा है। वो कौन से दूध का धुला हुआ था? अब जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो तो अच्छा नज़र आ रहा है, वो सारी खामियाँ इमरान खान में हैं। क्या इमरान खान जिन लोगों के साथ काम कर रहा था वो अच्छे थे? जिन लोगों ने इमरान खान को इमरान खान बनाया, इन द सेंस कि वो उसको पावर में लेकर आए, और जो इसको जहाँ कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान के जो खालिक थे, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, जो अभी भी इसको लेकर जा रहे हैं। और मुझे खदशा है, मुझे खतरा नज़र आ रहा है कि ये इमरान जो मिशन इमरान खान है या प्रोजेक्ट इमरान खान है, ये ख़त्म नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि ग्रेट गेम, लोग उसको तो विलियम हॉकिंस नाम था गालबन उनका, तो उन्होंने कहा था कि ग्रेट गेम ख़त्म हो चुकी है। मैंने उस 2010-11 में किताब लिखी थी, मैंने कहा कि ये ख़त्म नहीं हुई। इट्स अ न्यू राउंड ऑफ या न्यू चैप्टर कह लें, या न्यू राउंड ऑफ ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, और मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स बदल गए हैं। और इस बार मेरी नई किताब जो है, राइज़ ऑफ चाइना एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो जल्दी आ जाएगी मार्केट में। मेरी बड़ी रिसर्च है उस पर। इसी तरीके से मुझे ये खतरा ये है कि हो सकता है जो प्रोजेक्ट इमरान खान है नई शेप में आ जाए, नई शेप में आ जाएगा। जिस तरीके से अब उस पर एलिगेशंस लग रही हैं, जिस तरीके से उस पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, जिस तरीके से उसको घेरा जा रहा है और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अपनी तरफ से वो ये सोच रहे हैं कि नेगेटिवली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका इन्हें रिएक्शन जो है ना वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है। और ये भी हो सकता है इमरान खान के जो शहज़ादे हैं यहाँ पर, जिनको जमाइमा पाल रही है, जिनको यानी दूसरे लफ्ज़ में यहूदी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर वो पल रहे हैं, उनकी परवरिश हो रही है, उनकी तैयारी की जा रही है। कौन जानता है, कल जो प्रोजेक्ट इमरान खान है, उसका जो सेकंड फ़ेज़ आएगा, उसमें उनका भी कुछ रोल हो। हू नोज़?
हमें पॉलिटिक्स में रहने वालों को और एनालिस्ट जो हैं तो जेन्युइन एनालिस्ट ये नहीं जिनको फीड किया जाता है। जो जनरल एनालिस्ट है उनको आगे का देखना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है। लुक एट द पॉसिबिलिटीज़। पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमरान को एक लिहाज से तो उसको डिमोनाइज़ किया जा रहा है। एलिगेशंस जो हैं बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में ठीक हैं। कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है। मैंने जो कुछ सुना या पढ़ा है, उसमें ठीक नज़र आता है। लेकिन ठीक से मुराद ये नहीं कि आई अप्रूव इट। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एलिगेशन जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग हैं और इमरान का रोल जो है ना एज़ इमरान खान पॉलिटिक्स में वो ख़त्म है। किसी को अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे भी तब भी। लेकिन एक बात ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान विल कंटिन्यू इन दैट्स माय ओपिनियन एंड टाइम विल टेल कि उसकी नई शेप बन जाएगी और नए जो है ना उस इमरान खान के उस प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलने वाले वो आ जाएँगे फील्ड में। और वो उसकी जो उसके ये लोग थे डिफरेंट देखिए सिर्फ़ आर्मी वाले नहीं थे ये याद रखिए। आर्मी वालों का भी रोल था, सीक्रेट एजेंसियों का भी रोल था, जजेस का भी रोल था, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी रोल था, पॉलिसी साज़दार हैं उनका भी रोल था, सियासतदानों का भी रोल था। से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, कुछ जाली सिस्टम इसको कह सकते हैं आप। इस तरीके से बनाया गया था कि वो हर जगह पर इमरान खान के मायके मौजूद थे। वो सिस्टम अभी जो फुली इंटैक्ट अगर नहीं है, लेकिन इट इज़ देयर, स्टिल कॉलिंग द शॉट्स। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये एक नई फ़ेज़, एक नया तरीका उसको की नई शक्ल अख्तियार करेगा। इसकी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट भी उसका तैयार हो रही हो किसी जगह। आई लीव इट एट दैट। इट्स नॉट दैट आई हैव चेंज्ड माय माइंड एंड आई हैव बिकम जियाला या मैं ये बन गया हूँ क्या क्या कहते हैं यूथिया बन गया हूँ। अल्लाह मुझे कभी भी यूथिया ना बनाए। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान। आई विल always oppose his policies because he is not a good guy. And it's not good for Pakistan. It's not good for Jammu Kashmir. It's not good for the region. इस जहाँ भी जाएगा इसने गंद जो है ना वो रात को बगाड़ना है। इसने कोई अच्छा काम नहीं करना, पॉज़िटिव काम नहीं करना। जो कुछ इसने किया है, जो नेगेटिविटी इसने कल्चर में डाल दी है, इन्हें टू इरेडिकेट दैट इट विल टेक फ्यू डेकेड्स अगर सिंसियरली किया जाए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट इमरान खान नई शक्ल में आ गया, फिर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है कि क्या होगा। आई लीव इट एट दैट हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।